ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर चर्चा रखूंगा कि महाभारत युद्ध में कितने जो है भाई वीर बहादुर और नर हाथी घोड़े और पैदल और बहुत सारा जो जितना वो एक विश्व का नुकसान हुआ उसकी आज चर्चा रखूंगा मैं कि आज का जो शीर्षक रहेगा विश्व युद्ध महाभारत का परिणाम भयंकर शिक्षा लें। तो देखिए आज जो बच्चे होते हैं इतिहास पढ़ते हैं इसीलिए तो पढ़ते हैं कि वो प्राचीन उससे शिक्षा लें, आगे भूल ना करें, गलती ना करें। तो मैं आज उसी की चर्चा रखूँगा। महर्षि देव दयानंद कहते हैं कि इस बिगाड़ के मूल महाभारत युद्ध में इससे हुए पूर्व 1000 वर्ष महाभारत काल के 1000 वर्ष पहले से प्रवृत्त हुए थे। और क्योंकि उस समय ऋषि मुनि भी थे और तथापि कुछ आलस्य प्रमाद ईर्षा द्वेष के अंकुर और उगे थे और वे बढ़ते बढ़ते और बहुत वृद्ध हो गए, मतलब बहुत परिपक्व हो गए। और जब इतना वो ईर्ष्या बढ़ गया कि एक परिवार तो हमें 5 गांव दे दो और एक सारे विश्व का ही राज चाहते थे। तो उस समय देखिए जब कोई वो किसी उसका पतन होने को होता है, अविनाश होने को होता है तो पहले बुद्धि खराब होती है। तो उस में जुआ खेलने के लिए, जबकि हमारे शास्त्रों में वेदों में जुआ को निषेध माना है और मादक द्रव्यों का निषेध माना है, तो इसलिए फिर भला जुए से राज्य पाकर कौन क्षत्रिय संतुष्ट हो सकता है। परंतु इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को इसी में संतोष है, क्योंकि यह क्रूर और निर्दयी है। जैसे शिकारी जड़ता और छल कपट से भरे हुए उपायों द्वारा जीवन निर्वाह करता है, वैसे ही कपटपूर्ण वृत्ति से धन पाकर कौन बुद्धिमान पुरुष अपने ही मुँह अपनी बड़ाई करेगा। तो दुर्योधन और तुमने जिन पांडवों का धन और कपट दूत के द्वारा हर लिया है उसमें से और धनंजय, नकुल व सहदेव किसको कब युद्ध में हराया। तो युद्ध से कहाँ हराया, फिर वह कौन सा द्वंद्व युद्ध हुआ था जिसमें तुमने अर्जुन आदि में से किसी को जीता हो। लेकिन युधिष्ठिर अथवा भीमसेन तुम्हारे द्वारा किसी युद्ध में परास्त किए गए। आज जिस इंद्रप्रस्थ पर तुम्हारा अधिकार है उसे पहले तुमने किस युद्ध में जीता था। हे दुष्ट कर्म करने वाले पापी, बताओ कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें तुमने द्रौपदी को जीता हो। तुम लोग तो अकारण ही एक वस्त्रा बेचारी द्रौपदी को रजस्वला में सभा के भीतर घसीट लाए। और हम देखते हैं मनुष्य हो या अन्य प्राणी, उसमें अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सहनशीलता की एक सीमा होती है। द्रौपदी को जो कष्ट दिए गए उन्हें अर्जुन कभी सहन नहीं कर सकते, कष्ट देने वाले को क्षमा नहीं कर सकते। और धर्मज्ञों का कहना है कि गुरु को
पुत्र के बाद शिष्य ही प्रिय होता है। इस कारण से भी अर्जुन ही द्रोणाचार्य को प्रिय हैं। हे दुर्योधन, जैसे तुमने जुए का खेल किया और जिस तरह से तुमने इंद्रप्रस्थ का राज्य अपहरण कर लिया। देखिए मूल कारण क्या था। जिस समय इंद्रप्रस्थ भवन बनवाया और उस समय बहुत सुंदर था और उसके लिए सारे विश्व के लोग हीरे जवाहरात बहुत सारी भेंट लेके आए। जब भेंट लेके आए उसकी गणना के लिए और उसके हिसाब के लिए दुर्योधन को नियुक्त किया। जब दुर्योधन ने कभी जीवन में इतनी भेंट देखी नहीं थी, इतना वैभव देखा नहीं, तो वो अपने मामा से अपने मन की बात कहता है कि मामा, मैं तो इस जो इंद्र भवन के उसमें उसके एक तरह स्वागत में और उसमें उसके निर्माण में और जो लोग भेंट लेके आए, मैं बहुत ईर्ष्या में जल रहा हूँ। तो वो जो है मामा भांजे विचार करते हैं। तो मामा कहता है कि तुम युद्ध से तो इनको जीत नहीं सकते, मैं जुआ का खेल जानता हूँ, छल कपट से इन्हें जीता जा सकता है। तो ये शकुनी ने विचार दिया तो जुआ खेलने के लिए बैठ गए। तो उस जुए में वो द्रौपदी को हार गए 12 वर्ष और उन्हें वो वन के लिए एक अज्ञात वर्ष और उन्होंने बिता करके 13 वर्ष के बाद जब पांडव आए और अपने राज्य की चर्चाएं करी कि भाई हमें अब राज दे दो था, तो उस समय दुर्योधन कहता है कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि युद्ध के बिना नहीं दूंगा। तो मैं आज उसी युद्ध की चर्चाएं करता हूं। तो देखिए फिर हे धृतराष्ट्र, तब कर्ण को सेनापति बनाने के समय अश्वत्थामा ने दुर्योधन को सांत्वना दिलाते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा कि हे दुर्योधन, तुम प्रसन्न हो जाओ, शांत हो जाओ, पांडवों के साथ विरोध न करो। तो यहाँ लड़ाई झगड़े को धिक्कार है। महान और अस्त्रवेता ब्रह्मा समान मेरे पिता द्रोणाचार्य मारे गए हैं तथा भीष्म पितामहे आदि प्रमुख महारथी योद्धा भी मर चुके हैं। अब तुम पांडवों के साथ मिलकर चिरकाल तक राज्य करो। मेरे मना करने पर अर्जुन शांत हो जाएगा। तो श्री कृष्ण विरोध चाहते ही नहीं है। तो युधिष्ठिर तो सदा और प्राणी मात्र के कल्याण की कामना वाले हैं। तो भीमसेन तथा नकुल सहदेव युधिष्ठिर भी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा पांडवों के साथ संधि कर लेने पर प्रजाओं का कल्याण होगा। तुम अपनी इच्छा की दिशा बदलो। शेष बचे हुए बंधुजन और अपने अपने नगरों को जाएं और सभी सैनिक युद्ध स्थली का त्याग कर दें। हे राजन, यदि तुम मेरी बात अनसुनी करेंगे तो निश्चय ही तुम युद्ध में शत्रुओं के द्वारा मारे जाओगे। तो यहाँ बहुत जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे वो इन्हें समझा रहे हैं कि फिर कहा इतना ही नहीं, अश्वत्थामा आरंभ से ही दुर्योधन दल की कुनीतियों के विरुद्ध था। तो देखिए अश्वत्थामा का ऐसा कोई विचार नहीं था कि वो साथ दे, पर कई ऐसे कारण बन जाते हैं और उनको ही समझते थे। विराट राज की गौओं के हरण के समय युद्ध में भी उसने दुर्योधन और कर्ण से कहा था। तो देखिए जो विराट नगर राजा की सैकड़ों हजारों गायों को जो चुराने के लिए गए, तो उस समय जो 13 वर्षवा अज्ञातवास का जो समय था वो भी निकल चुका था और वहाँ 5 पांडव और द्रौपदी रह रही थी।
जो उसका राजा था, राजा के राज में 1 वर्ष उन्होंने नौकरी करी। जब युद्ध की वो गायें हाँकने के लिए आए तो तब राजा ने अपने पुत्र का वो आरता करवाया युद्ध के लिए। तो उस समय क्या है कि जब पांडव वो विराटनगर में गए थे तो वहाँ अपने अपने नाम भी बदले। और उस समय अर्जुन ने समी के वृक्ष पे शमशान में जा करके अपने धनुष बाण को टांगा था। तो उस समय उस जो राजा का पुत्र था और उसके रथ के सारथी बन के चले। जब सारथी बन के चले, जब बहुत सारी भीड़ और वो वहाँ सारे वो देखे शस्त्रों को, तो लड़का जो है विराटनगर का वहाँ से भाग लिया, रथ में से उतर के भाग लिया। अर्जुन ने पकड़ा, बोला तू जो पीछे ही बैठ जा, पीछे मझोली में बैठ जा, युद्ध तो मैं करूँगा। जब जिस समय अर्जुन ने बाण छोड़ा तो सब कौरव जान गए कि ये तो बाण अर्जुन का है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि युद्ध किसी भी कीमत पे, कहीं भी किसी हाल में लगा कि घर के लड़ाई झगड़े से लेके और गांव के, शहरों के, देशों के, इनके परिणाम अच्छे नहीं आते। युद्ध जो है किसी कीमत पे नहीं करना चाहिए। तो मैं आज के उसमें विषय में ये रखूँगा, आज की वीडियो में आर्यवेद दर्शन पर, कि उस युद्ध में कितने लोग मारे गए, कितना नुकसान हुआ, आज भी हम उसकी भरपाई नहीं करने पाए हैं। तो समय किया जैसे तुम भरी सभा में द्रौपदी को घसीट लाए, वैसे ही अर्जुन से युद्ध भी तुम ही करो। तो ये अभी अस्तुत्थामा समझा रहे हैं, जैसे तुमने अपने कपट दूती सकनी मामा के सहारे अर्जुए का खेल रचा, और उसी के सहारे अब युद्ध भी करो। तो भले ही दूसरे योद्धा युद्ध करें, मैं अर्जुन से युद्ध नहीं करूँगा। तो ये इस समय वो अस्तुत्थामा समझा रहे हैं। तो फिर इस प्रकार जात हुआ कि अस्तुत्थामा युद्ध से पहले और युद्ध के मध्य में भी दुर्योधन द्वारा अपनाए गए और नृशंस कार्यों के विरुद्ध था। तो वो बहुत समझाते थे, जो गलत कार्य होते थे अर्जुन को, और उसको क्या नाम है, दुर्योधन को समझाते। वहाँ यहाँ तक कि अपने पिता द्रोण के मारे जाने पर भी इतना शुभ नहीं हुआ, और द्रोण के सिर काटने वाले धृष्टद्युम्न को भी अपने उस समय सहन कर लिया आपने, क्योंकि पुत्र के मृत्यु का समाचार झूठा सुनकर और द्रोण ने योग विधि से स्वतः ही प्राण त्याग दिए थे। तो वहाँ एक तरह ना भाई, जब झूठा समाचार हो गया, सुन लिया, तो उन्होंने अपने प्राणायाम के द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। फिर स्वतः तब निष्प्राण द्रोण के शरीर के सिर को और धृष्टद्युम्न ने काटा था। तो उसी अस्तुत्थामा ने, और बहुत सारे वो कहीं उल्लू के दृष्टांत और बहुत सारे हैं वो, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये केवल जो है इस संसार में आदमी को चाहिए कितना, लेकिन आदमी कहीं इच्छाएं पूर्ति ना हो तो वो कितना भी अपना दौड़ाए जाए। आज मुझे सारा गांव मिल जाए, मुझे जिला मिल जाए, प्रदेश मिल जाए, फिर मैं दुनिया को चाहूँगा, फिर और भी तलाश करूँगा, कहीं और भी दुनिया है। तो इसी प्रकार जो है ये महाभारत का जो युद्ध हुआ, उसमें मैं ये गणना बताता हूँ कि महाभारत युद्ध में मारे गए नरवीरों और प्राणियों की संख्या क्या थी। तो इसमें धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, इस युद्ध में जो सेनाएं मारी गई हैं उनमें परिणाम का तुम्हें पता हो तो हमें बताओ। तो युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, इस युद्ध में 1 अरब
66,20,020 मारे गए हैं। और इनके सिवा और 14,000 योद्धा अज्ञात हैं जिनका पता नहीं चला, और 10,165 अन्य वीरों का भी पता नहीं है। तो देखिए कितना भारी नुकसान हुआ। और विश्व के राजा आए थे अपनी सेनाएं ले लेकर के। ये विश्व युद्ध था महाभारत का। फिर इस कथन को अति शोक्तिपूर्ण भी माने तो देखिए फिर आती है जो 18 अक्षौणी सेना थी, वो अक्षौणी में कितने वीर, कितने और पैदल कितने हाथी घोड़े होते थे, उनकी मैं गणना बताता हूँ। तो ये कह रहे हैं, ये देखिए ये जो इतिहास है, ये एक वो विद्वान हुए हैं और उनका ये इतिहास है सत्यानंद वेदवाकीश, और उन्होंने पूरी पुस्तक लिखी है, सबकी गलतियां बताई हैं। क्या महाभारत का युद्ध रोका नहीं जा सकता? तो इसमें जो धृतराष्ट्र है उनकी 400 गलतियां हैं, गलतियां सभी की हैं। तो इसलिए आज का जो मैं ये चर्चा है कि 18 अक्षौणी जो सेना थी, एक अक्षौणी में कितने लोग और कितने होते थे। तो इस कथन को अतिशोक्ति भी माने तो भी अक्षौणी के परिणाम से भी कुल 47,23,920 और 20 नर वीर और 9,96,300 जो है घोड़े, 9,96,300 घोड़े मारे गए। और इसमें घोड़े और 3,45,060 हाथी भी इतने 3,45,060 मारे गए थे। और इसमें 60 हाथी और इतने 18 अक्षौणी सेना में, क्योंकि एक अक्षौणी में 2,62,440 पुरुष और इसमें 1,09,350 जो पैदल होते हैं, पैदल यात्री बिना सवारी के, और इसमें 43,07,40 जो है रथी योद्धा और सारथी, और इसमें 43,740 गज योद्धा, गज माने हाथी के घुड़सवार थे, महावत थे। 65,610 घुड़सवार थे। इनको 18 से गुणा करने पर भी 47,23,920 पुरुष होते हैं। घोड़ों और हाथियों की संख्या ऊपर दी हुई है। 18 अक्षौणी सेना में 47,20,920, कुल 12 नरवीर, 12 लोग बचे थे। 12 में 5 तो पांडव, 6 श्री कृष्ण, सत्यकी, युयुत्सु और धृष्टद्युम्न सारथी, अस्तुत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा बचे। अर्थात 47,23,908 योद्धाओं का, वीरों का वध हो गया। परिणाम स्वरूप आधा करोड़ स्त्रियां विधवा हो गईं। अब हम आधा करोड़ विधवा स्त्रियों की तने तो वो जो संख्या है अरबों में वो सही आती है। तो करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए और 13,41,360 घोड़े जो कि सर्वथा निरपराध मारे गए। मृत्यु का ग्रास बने, रथ वाहिनी और भौतिक क्षति भी बहुत अधिक हुई और वातावरण भी अत्यधिक प्रदूषित हुआ। देखिए जब इतने लोग जहाँ उस रणभूमि में मारे गए तो बहुत वर्षों तक तो वो वातावरण ही वहाँ खराब रहा। तो इसलिए क्या है, देखिए कहीं गलती है
कहीं स्वार्थ है, तो दो परिवारों का जो परिणाम था सारे विश्व को भोगना पड़ा। तो मैं आज भी कहता हूँ जो हमारे राज के कर्णधार हैं वो अपने फैसले सही से लें, ताकि बिना वजह के जो आम जनता है वो उसमें न मरे। आज भी बड़े भयंकर शस्त्र बने हैं, उस समय भी ऐसा नहीं है कि नहीं थे, उस समय भी शस्त्र बहुत थे। ये शस्त्र ऐसे नहीं थे कि ये तीर धनुष्मान ही थे, बल्कि उस समय अर्जुन तो जिस समय युद्ध की तैयारियां सेना खड़ी थी, तो उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे पार्थ मेरा रथ वहाँ ले चलो जहाँ वो सेनाएं खड़ी हैं। तो अर्जुन ने बीच सेना में रथ खड़ा करवा करके फिर सबको देखा, और सबको जब देखा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दादा हैं, मुझे गोद खिलाया है, मेरे ताऊ हैं, चाचा हैं, मामा हैं, सारे विश्व के राजाओं को सबको देखा। तो उस समय और सब पे शस्त्र थे, निहत्था थोड़ी कोई लड़ाई में जाता है। तो उस समय जब अर्जुन ने ये सब हालात देखा तो अर्जुन कहने लगा, मैं राज के लिए युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन रोने लगा और अर्जुन जो है वो जमीन में गिर गया, और गिर करके कि मैं युद्ध नहीं करूंगा राज्य के लिए, कि ऐसा मैं भीख मांग करके खा लूंगा। यहाँ तक उसमें जो गीता का जो वो है आता है, वो गीता तो बाद में लिखी गई है, युद्ध के मैदान में गीता नहीं लिखी जा सकती, कुछ शब्द तो किए जा सकते हैं, पुस्तक नहीं लिखी जाएगी। तो उस समय फिर एक विचार जो है मुझे अर्जुन का दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने एक बात कही थी कि ये जितने शस्त्र लोग लिए खड़े हैं और ये सब मरेंगे, इनकी पत्नियां विधवाएं होंगी और अन्य से संपर्क करेंगी, और आगे जो है जो वर्ण संकर संतान होगी। आज ही मैं विश्व के अंदर देख रहा हूँ, ये सब गुण कर्म स्वभाव से कोई ना शादी कर रहा और ना कोई कुछ, ये सब ऐसे ही लोग लालच में करते हैं। तो इसलिए ये सब वर्ण संकर संतान उत्पन्न। उसके बाद भाई मान लीजिए किसी के घर में 4 सदस्य हों और में 3 वर्षा एक रह जा, तो उसका जो द्वेष है, क्रोध है, वो तो शांत नहीं होगा। उन जो बचे हुए लोग थे, उनके जो क्रोध और अहंकार वो थे, उन्हीं के कारण आज जो ये सारा परिणाम है देखने को मिला है। आज ईरान इराक का भी वो यहूदी देश हुआ करते, यादवों के देश हुआ करते थे, आज वो कहाँ बदल गए, और सारे संसार की यही हाल है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस युद्ध के अंदर जो मारे गए, जो विश्व की क्रीम थी, बुद्धिमान थे और क्षत्रिय थे, योद्धा थे, वैज्ञानिक थे, वो सब मारे गए। इसीलिए उसके बाद जैसा जिसके मन में आया वैसा ही मत पंथ चलाया। महाभारत के काल के बाद पुराण पुस्तक बना, भागवत बना, जिसके अंदर असंख्य जो है गपोड़े हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ संसार के लोगों, उसके बाद 3500 वर्ष में मूर्ति पूजा को, कहीं वेदों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कहीं बहुत सारे जैन बौद्ध जितने मतांतर हैं, ये सब महाभारत काल के बाद के हैं। ईसाई मत 2023 वर्ष तो हुए, मुस्लिम मत 1450 वर्ष हुए, सिख मत 550 वर्ष हुए, और आज तो भाई मतांतर इनकी जो है, जो लोग हैं ना, वो अपना प्रचार जो ढोंग पाखंड का इतना फैला रहे हैं, इतना शायद मैं जब अपना वीडियो डालता हूँ और मैं औरों का भी सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जितना भारतवर्ष के अंदर ढोंग पाखंड है, कहीं दुनिया में और कहीं ऐसा है ही नहीं। वो सब एक जगह तो टिके हैं, लेकिन हिंदू का तो हजारों देवी देवता, मैं कहूँ इससे ज़्यादा तो कोई और, जितनी घटिया सोच इन लोगों की है और जितनी इनकी अज्ञान बुद्धि है, ऐसा और किसी मतांतर में भी नहीं है। इस संसार के लोगों, तुम विश्व का कल्याण चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो वेदों की तरफ लौटो और वेदों को जो पढ़ो, शिक्षा में वेद आने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गुरुकुल खुलने चाहिए।
और देखिए गुरुकुलों से ये सारा बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। जितनी ये शिक्षाएं हैं, ये ज्ञान तो कुछ इनमें है ही नहीं। ये जरूर है कि भाई इनमें खाने कमाने का धंधा सिखाया जाए और कुछ नहीं सिखाया। देखिए संसार की तीन बातें हैं। तीन बातों में एक तो हमें ईश्वर को जानना है, दूसरे में मुझे अपने को भी जानना है, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो ये दो विषय तो पढ़ाए ही नहीं जाते। तीसरा विषय रह जाता है प्रकृति। बस प्रकृति को पढ़ाया जाता है, धनवान कैसे बनोगे, गाड़ी बहुत सुंदर हो, गाड़ी अच्छी हो, लेकिन ये नहीं बताया जाता गाड़ी में बैठने वाला भी अच्छा हो। ये सारी जो है संसार के अंदर कमी आ रही है। ये सारा जो आज हम भोग रहे हैं, आज हम भाई से भाई लड़ रहे हैं, ये केवल महाभारत की देन है। ऋषि दयानंद कहते हैं 1000 वर्ष पहले महाभारत के काल से तो ये निरंतर आचरण जो है हमारा गिरता जा रहा था। हमें द्वेष बढ़ रहा था, छल कपट बढ़ रहा था, इसलिए वो फिर महाभारत का युद्ध हुआ। और महाभारत काल को लगभग 5200 वर्ष में, अगर हम 1000 वर्ष और पीछे लौट जाएं तो 6200 वर्ष से निरंतर वैदिक संस्कृति का पतन हो रहा था, जिसका परिणाम आज ऐसा बन गया है कि हम अपने घर में भी भाई भाई में भी प्रेम नहीं है। हम किसी जाति ब्राति धर्म को लें तब भी प्रेम नहीं है, देश में प्रेम नहीं है। और भाई असम के लोग जो है कुर्सी के लिए तो खूब लड़ रहे हैं, लेकिन कुर्सी पे जो धर्म पूर्वक काम किया जाए, न्याय पूर्वक काम किया जाए, वो सोच नहीं है। इसलिए बस कुर्सी मुझे मिल जाए। मैं ये कहता हूँ संसार के लोगों, अगर संसार को ठीक गति देनी है, संसार के अंदर शांति लानी है, तो जो अच्छे नेता हैं, धार्मिक हैं और विचारशील हैं, जो जिन्हें कोई लोभ लालच ना हो, हम कहें उन्हीं को आगे लाओ। तब तो ये विश्व में शांति आएगी, और कोई शांति का मार्ग है नहीं। वैसे तो ये भी जो है थोड़ा सा कुप्रथा है, जो वोटिंग का राज है। भाई एक बात सुनो, मान लीजिए 51 लोग अनपढ़ हों, जिन्हें ज्ञान ही ना हो, वोट डली तो 51 जिसके वोट मिले वो जीत गया, एक वोट कम रहेगा, 49 रहेंगे। वो विद्वान है, अच्छा है और सब कुछ जानता है, वो बेचारा हार गया। ये सब इन बातों पे चिंतन करें कि कौन हमारे राष्ट्र के लिए सही रहेगा, कौन हितकारी रहेगा, कौन देश को आगे चलाएगा, कौन धर्म का प्रचार करेगा। मैं कहता हूँ धर्म का प्रचार केवल वेदों में ही है और कहीं किसी का है ही नहीं। ये धर्म नाम पे अलग अलग दीवारें खड़े करके अपने संगठन बना रखे हैं बस, और तो कुछ है नहीं। तो इसलिए फिर थोड़ा सा विचार आता है, क्या मान्यवर पितामह जी जब दुर्योधन के कुचक्र के कारण और धृतराष्ट्र के द्वारा पांडवों को वारणावत भेजे जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, क्या उसका आपको ज्ञान नहीं था? ज्ञान तो था, पर आप तटस्थ मध्यस्थ रूप से देख रहे थे। क्या ये धृतराष्ट्र को ज्ञान नहीं था? लाक्षागृह एक भवन बनवा करके और उसमें सन पेट्रोल इत्यादि डाल करके वो महल था जिसमें पांडवों को जला के मारना था। वहाँ भी जो है विदुर जी की नीति काम कर गई। उनको एक बार समझाया, उन्होंने आदमी भेजा, सुरंग खोद करके वो निकल गए। मैंने हालांकि लाक्षागृह को 2 बार देखा है, तो इसलिए वो बच गए। तो ये सब जो सूझबूझ थी, ये धृतराष्ट्र से को सब पता होता था। लेकिन ऐसा है भाई, ये कहीं पुत्र मोह भी जो है नुकसान देता है। न्याय की बात रहनी चाहिए, शास्त्रों की बात रहनी चाहिए, पुत्र मोह की बात नहीं रहनी चाहिए। पांडवों को मृत्यु के मुख में धकेले जाने का आपने विरोध नहीं किया। जब वो लाक्षागृह बनवाया जा रहा था तो आप थे तो दासी पुत्र और कहे जाने वाले महात्मा विदुर ही ठीक रहे, और उन्होंने दुर्योधन के कुचाल को भांपकर संकेत से युधिष्ठिर को सब कुछ समझाया ही नहीं, एपितु यथा समय और अपने विश्वस्त खनक को पांडवों के पास वारणावत भेजकर लाक्षागृह में
सुरंग खुदवाई और नाविक को भेजकर लाक्षागृह से बच निकले। पांडवों को गंगा पार पहुंचा दिया। तो इसलिए एक बात विचार करो भाई, तुम तो सारे पांडवों के ताऊ थे, एक ताऊ अपने बेटे और उनको जो है फर्क समझे भाई, जो घर का बुजुर्ग है उसके लिए सब एक समान होते हैं, कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगर ये पहले से बहुत सारी वो थी जो पांडवों को कहीं विष देना और कहीं वो देना और कहीं उनको बांध के डाल देना, उसको क्या नाम भीम को, तो इस तरह जो है उन्हें मारने की बहुत सारे वो करे और छल कपट से भाई द्रौपदी को जुआ में हरा के, और क्यों शकुनी बहुत तेज था, जुआ में वो निपुण था, होशियार था, तो इसलिए इतने जो है परिवार के अंदर ये सब देख रहे हैं। और एक और बड़े मजे की बात वो है कि भीष्म पितामह जो सबके दादा थे और द्रौपदी की लाज को जो है वो भी देख रहे हैं, और उन्होंने भी कभी एक शब्द ये ना निकाला। गुरु द्रोणाचार्य थे जो सबको शिक्षा देने वाले, उन्होंने कभी जो अपने शिष्यों को न डांटा कि भैया तुम गलत कर रहे हो। इसलिए जब अधर्म और पाप बढ़ जाता है तो निश्चित उसका कहीं ना कहीं रास्ता ऐसा निकलता है पतन का। तो इसी कारण से ये महाभारत का युद्ध हुआ, और मैंने जो आज चर्चा रखी है ये इसी की चर्चा रखी है, जो आज हमारे भाई विश्व के अंदर बड़े भयंकर युद्ध हो रहे हैं, और ये इन युद्धों के परिणाम भी सही नहीं होते। जहाँ युद्ध होते हैं वहाँ लंगड़े अंधे आदमी हो जाते हैं, वो बताओ उनकी जो दशा क्या होती है। जो भी बैठ करके करना हो बैठ करके हम समाधान करें। युद्ध तो करते हो, युद्ध के लिए तैयारियां तो हैं, लेकिन घी सामग्री चला करके अगर शुद्धता की जाए, सारे वातावरण को शुद्ध किया जाए, वेदों की शिक्षा हो तो युद्ध होएगा ही नहीं। तो इसलिए विचार करो, एक समय था जो राम के राज में ताले भी नहीं लगते थे, आज हम छोटी छोटी बातों पे लड़ झगड़ रहे हैं। तो ये हमें इस पे विचार और चिंतन करना चाहिए। कभी युद्धों से शांति नहीं होती है, बल्कि और अशांति हो जाती है, झगड़े बढ़ते ही रहते हैं, कभी द्वेष कम नहीं होते। उसी का आज महाभारत युद्ध का हम परिणाम भोग रहे हैं। मैं सभी दुनिया वालों से जो मेरी वीडियो सुने और वो ये इससे एक तरह शिक्षा ग्रहण करें महाभारत के युद्ध के बाद से, कि हमारा कितना नुकसान हुआ और कितने वीर मरे और कितने जो है स्त्रियां विधवा हुई बेचारी, उन्हें कितने कष्ट, कितने बच्चे अनाथ हुए, इसका परिणाम लगाया नहीं जा सकता। वास्तव में 1 अरब 66 करोड़ जो दिया है वो इतना ही बैठेगा, सबका दुख तकलीफ देखी जाए तो ये मैं संसार के लोगों से ये मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे भयंकर युद्ध फिर न हो। हे परमपिता परमात्मा, तुम सबको सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो, और जिससे विश्व के अंदर शांति आए, ऐसी है प्रभु मैं आपसे कामना करता हूँ, मैं आपसे कामना करता हूँ। प्रभु आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शम।